नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए वर्ष के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी, जो आपके प्रथम सत्र का है। आपको कक्षा 2 के लिए विषय हिंदी के लिए रिमझिम 2 पाठ्य पुस्तक लानी है, जो आपकी ये रहेगी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी के अंदर पाठ 2 भालू की सैर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका कक्षा 2 के विषय हिंदी का पाठ है, भालू ने खेली फुटबॉल। भालू की सैर और भालू ने खेली फुटबॉल। यहाँ भालू क्या करता है बच्चों? सैर पर जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा भालू की सैर। भालू सैर भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भालू है। ये क्या है? शेर का बच्चा। किसके पेड़ के नीचे सो रखा है? एक पेड़ के नीचे सो रखा है, जामुन के पेड़ के नीचे, एकदम ठंडी में गोल गोल होके। तो भालू को क्या लगा कि ये क्या है? एक फुटबॉल है, और ये उसके साथ खेलने लगा। तो चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कौन है? भालू मामा कहाँ जा रहे हैं? सैर पर। सर्दियों का मौसम था। सर्दियां मतलब ठंडी का मौसम था। सुबह का वक्त था। सुबह मतलब सुबह सुबह। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। आपने देखा है ना ठंड में, है ना, जब हम सुबह उठते हैं, आप स्कूल जाने के लिए उठते हो, तो आपने देखा है ना सभी जगह क्या होता है? कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखो ये रहा शेर का बच्चा, गोल मटोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। आप भी ठंड में एकदम ऐसे छोटे से गोल मटोल हो जाते हो या नहीं हो जाते? इधर भालू साहब सैर पर निकल आए थे। अब देखो भालू साहब, देखो जूते वूते पहन के, और कहाँ निकल गए थे? सैर पर। सैर का मतलब होता है घूमना। जैसे आपने देखा है ना, आपके मम्मी पापा या दादा दादी सुबह सुबह घूमने जाते हैं। तो इधर भालू साहब क्या हुए? सैर पर निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे मतलब उनको दुख हो रहा था यार, सैर पर आए लेकिन वो बहुत बोले कुछ मजा ही नहीं है। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो उन्होंने देखा ये जामुन के पेड़ के नीचे क्या पड़ा है। आंखें फैलाई। देखो आपको दिखाई दे रही है, इनकी कितनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई। जैसे आपको कुछ देखना हो तो आप भी आंखें बड़ी बड़ी कर देते हो। अक्ल दौड़ाई, फिर उन्होंने अपनी अक्ल को दौड़ाया, मतलब अपनी बुद्धि को। कहा फुटबॉल, अरे रे रे, ये तो फुटबॉल है। अब वो फुटबॉल था नहीं बच्चों, वो क्या था? शेर का बच्चा जो सिमट कर सोया था। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब ठंड का मौसम था, तो आप बच्चों जब ठंड के मौसम में खेलते हो तो आपको भी गर्मी लगती है या नहीं लगती? तो इसने कहा कि ठीक है चलो इस फुटबॉल को खेलते हैं और गर्मी लेते हैं। आओ देखा ना ताव। अब देखो ये बच्चा कहाँ? डाली पर चिपक गया। देखो अब इसने क्या किया? भालू ने लात मारी। आओ देखा ना ताव, ना इधर देखा ना उधर देखा। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, और भालू ने क्या किया? जोर से लात मारी। क्यों? क्योंकि भालू को लगा ये तो फुटबॉल है ना। तो शेर के बच्चे को हड़बड़ी। शेर का बच्चा दहाड़ा, और हड़बड़ी में शेर का बच्चा, उसको तो डर लग गया कि मैं सो रहा था, मुझे किसने मारा। तो वो जोर से दहाड़ा, फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ये जोर से दहाड़ा और देखा इसने पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। देखो डाल टूट गई, और वो कहाँ गिर गया? नीचे। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब भालू जो साहब थे उनको समझ में आ गया कि ये फुटबॉल नहीं, ये शेर का बच्चा था। पछताए, उनको बहुत पछता हुआ कि मैंने किसको मार दिया। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए, और देखो ये दौड़ते दौड़ते गए। क्यों? क्योंकि इस शेर के बच्चे को बचाने के लिए। फुर्ती से मतलब जल्दी से, और हाथ फैलाए। देखो दिख रहा है चित्र में, दोनों हाथ फैलाए। शेर के बच्चे को लपक लिया, और शेर के बच्चे को उन्होंने क्या किया? यहाँ पर पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। देखो अब ये शेर के बच्चे को जैसे ही भालू साहब ने पकड़ा, तो शेर का बच्चा उनको देखो यहाँ ऊपर उंगली करके बता रहा है, क्या बोल रहा है? कि मुझे वापस से उछालो, जैसे आपने उछाला था वैसे। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। फिर भालू दादा ने क्या किया? एक बार फिर उसको उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, बार बार। जैसे आपको कोई खेल अच्छा लगता है तो आप उसको बार बार खेलते हो या नहीं खेलते? 3 बार उछाला, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को देखो कितना खुश लग रहा है, उसको उछलने में बहुत मजा आ रहा है। आप देखते हो छोटे बच्चे को हम उछालते तो हमें भी मजा आता है, उनको भी आता है।
परंतु भालू दादा थक कर परेशान हो गए। देखो इनको गुस्सा आने लगा कि मैं थक गया, इसको मजा आ रही है। ओह किस आफत में आ फंसा। फिर भालू दादा सोचने लगे, अरे कैसी मुसीबत आ गई, मैं तो कहाँ फंस गया। बार बार उछालो पकड़ो। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही 12वीं बार उन्होंने उसको उछाला, 11 बार उछाला तब पकड़ा, 12वीं बार उछाला तो वो वहां से भाग गए अपने घर की ओर, दौड़ लगाई और गायब हो गए। वहां से क्या हो गए, गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं था तो जोर से नीचे आ गिरा। डाल भी टूट गई, पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया। देखो ये दिखाई दे रहा है, उस बगीचे का माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ना मतलब डांटा। देखो ये शेर के बच्चे को डांट रहा है ना, एक तो डाल टूट गई, उसको लग गई, वो नहीं दिख रहा, माली चाचा उसको डांट रहे हैं। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। बोले तूने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी, अब उसका हरजाना। हरजाना मतलब क्या होता है कि पैसे दो। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। शेर का बच्चा बोले मैं थोड़ा ठीक तो हो लूं, मुझे लगी है, मैं ऊपर से गिरा हूं। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली इतना कहकर वहां से चला गया। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। तो देखो माली जैसे ही वहां से गया, शेर का बच्चा 9-2-11। देखो 9-2-11 का ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो वो वहां से भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो देखो ये भी एक कहावत है, मुहावरा है कि जान बची तो लाखों पाए। अगर जान है तो ही आपके पास पैसे और रहेंगे। तो वो वहां से क्या हो गया, वहां से भाग गया। तो बच्चों आपको ये कहानी में मजा आया कि कैसे भालू दादा ने उसको गिरा दिया, कैसे माली को वो है ना आंख में दूध झोंक कर वहां से भाग गया। कहानी में मजा आया या नहीं आया। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। देखो कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, ताकि वह नीचे ना गिरे। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ताकि वह नीचे ना गिरे। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था, क्योंकि भालू ने लात मारी थी, भालू दादा ने उसको लात मारी थी, इसलिए वो दहाड़ा था। भालू साहब किस बात पर पछताए, उन्होंने शेर के बच्चे को लात मारी थी इसीलिए। दहाड़ता कौन है, शेर। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा, क्योंकि शेर का बच्चा उन्हें बार बार उछालने के लिए बोल रहा था इसलिए। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। अब हमको कहानी के ये जो आपको है ना वाक्य दे रखे हैं उसको जमाना है। सबसे पहले क्या हुआ था, भालू साहब सैर पर निकले थे, तो नंबर 1 पर देखो मैंने लिखा है। दूसरे पर भालू ने शेर के बच्चे को उछाला। तीसरे पर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और आखिर में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो ये आपको ऊपर नीचे वाक्य दिए, आपको इस कहानी के आधार पर उसको सही जमाने थे। क्या होता अगर ऐसा हुआ तो, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, शेर का बच्चा जमीन पर गिरता, उसको लग जाती। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उसको क्या करता, जोर जोर से मारता। आया समझ में। अब देखो ये करके आपको यहाँ पर देखना है, ये कंघी करना, दबे पांव चलना, इससे आपको कौन सी आवाज में क्या होता है वो करना। फिर नीचे लिखे गए कामों को कैसे करते हैं कक्षा में आपको बताना है, लपकना, कंघी कैसे करना, फेंकना, मोजा पहनना, ये सब ठीक है। फिर उसके बाद है शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। अब शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा वो आपको लिखना है कि भाई ऐसे भालू दादा आए थे, उन्होंने मारा। और ये खेल में अब कौन कौन से खेल किससे खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको पाँव से खेलते हैं। फुट का मतलब होता है आपका पाँव, इसलिए उसको फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें बॉल का मतलब होता है गेंद इस्तेमाल होता है। तो पिट्टू है, क्रिकेट है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, इन सब में हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपको आपकी समझ से ये करना है ठीक है। उसके बाद है उलट पुलट। अब उलट पुलट कर दिया, जैसे यहाँ है शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से भालू को कह रहा था, उछालने के जगह किससे कह रहा था, भालू को। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल तोड़ दी। अब उसने पकड़ तो ली, साथ में उसको क्या कर दिया, तोड़ दी। पिट्टू को सतोलिया भी कहते हैं। अब देखो हमने ये जो ऊपर पिट्टू बोला है उसको सतोलिया भी कहते हैं ना, 7 पत्थर रख के, सतोलिया मतलब 7 पत्थर रख के फिर उसको मारते हैं।
तो ये ना दौड़ते हैं, उसको जमाना होता है, वो खेल आपका कौन सा कहलाता है? पिट्टू, जिसको हम क्या कहते हैं? सतोलिया भी कहते हैं। अब देखो, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? तो देखो, हम दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं तो गर्मी आती है, गर्म कपड़े पहनते हैं ठंडी से बचने के लिए, रजाई ओढ़ते हैं या नहीं ओढ़ते, आग तपाते हैं मतलब आग जलाते, ठंडा पानी पीते नहीं, गर्म पानी से नहाते, हाँ, गरम गरम चाय पीते, हाँ, ये सब हम हमारे को ठंड से बचाने के लिए करते हैं। अब ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।